प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूँ। मिलकर संगति करने के लिए, थोड़ा समय होठों से निकलने वाले स्तुतिरूपी बलिदान के द्वारा अच्छे गीतों को गाने के लिए और मिलकर भजन संहिता को भी गाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं वंदना देता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन अभी तक नहीं हुआ है और उसी सच्चाई को, उसी बिंदु को दर्शाने वाला, प्रदर्शित करने वाला प्रभु बोझ की सेवकाई भी हमारे बीच में है। हमें पूरे सच्चाई और ईमानदारी से, पवित्रता के साथ अपने जीवन को जांचते हुए, परखते हुए, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन पिछले दिनों में कैसा था उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इसमें शामिल होना है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अगर तैयार होना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निकारना अनिवार्य है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 से 3 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 3। पवित्र शास्त्र बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 से 3 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। इस अनोखे वचन के भाग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। इस वचन के भाग में प्रेरित यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की एक आराधना का चित्र इस अध्याय में प्रकट करता है। उसके साथ ही इस संसार की हर एक बातों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर का एक चित्र प्रकट करता है और आगे आने वाले अध्यायों में भविष्य में होने वाली बात का भी विस्तार से विवरण करता है। लेकिन इस वचन के भाग को 2021 में जब हम आज इतवार के दिन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें प्रकट करके देता है। इसका शुरुआत इस प्रकार से करता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इन बातों के बाद, इसका मतलब क्या है? किन बातों के बाद? आफ्टर दीज थिंग्स। इस वचन को लिखने से पहले जो घटना है उसकी ओर नजर दौड़ाते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए यूहन्ना कहता है, परमेश्वर के वचन के खातिर, परमेश्वर के सुसमाचार के खातिर, परमेश्वर के नाम के गवाही के खातिर उस जमाने में विश्वासी लोग और प्रभु के दास लोग ताड़ना सह रहे थे, मनुष्यों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे। यहां तक कि यूहन्ना स्वयं परमेश्वर के वचन के खातिर, गवाही के खातिर उसको एक बंदीगृह के अवस्था में डाला गया था। उस समय का जो रोमन सम्राट है उसने एजियन सागर के एक पत्मोस नामक टापू में यूहन्ना को नजरबंद कर दिया था। एक जमाने में बहुत वचन का प्रचार किया हुआ, अनेक संगतियों में शामिल हुआ, पत्रियां लिखा हुआ, कलीसिया का स्थापना किया हुआ यूहन्ना का आज अवस्था इस वचन के अनुसार वो पत्मोस नामक टापू में अकेलेपन की अवस्था में है। एक अंधकार के अनुभव से वो गुजर रहा है। उसके साथ संगति करने के लिए कोई नहीं, वचन से उत्तेजना देने के लिए कोई नहीं, प्रार्थना में सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। ऐसे एक हताशा और निराशा के माहौल में परमेश्वर का वाणी उसको प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भी हम संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों से भी होकर हमको गुजरना पड़ सकता है जब हमें अकेलेपन का अनुभव होगा। कोई हमारे साथ संगति करने वाला नहीं होगा, कोई प्रार्थना में उत्तेजना देने वाला नहीं होगा, या वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, उत्तेजना का वचन देने वाला कोई नहीं होगा। उस समय भी याद रखना, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। उसके अकेलेपन के अनुभव में, उसके हताशा और निराशा के अनुभव में, यहां तक कि प्रेरित यूहन्ना और अन्य प्रेरितों ने जिन कलीसियाओं की स्थापना की, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कहता है 7 कलीसियाओं में 5 कलीसिया का अनुभव बड़ा दयनीय अवस्था था।
बहुत बुरी अवस्था में था, बैकस्लिडन स्टेट में वो चर्चेस पाए जाते थे। एफएसएस की सभा अच्छी कलीसिया थी, एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स होता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति और विश्वासियों के प्रति अपना पहला प्रेम त्याग दिया। परगमस की कलीसिया ने दुनियादारी के उपदेश को, बिलाम के उपदेश को धन कमाने का मार्ग सुसमाचार बना दिया। त्यातीरा की कलीसिया, वहां पर जेसेबेल नाम की जो पिक्टोरियल लैंग्वेज में बताया गया है, वो स्त्री ने अधिकार जमा लिया। सरदीस की कलीसिया के एल्डर या प्राचीन के विषय में कहता है, यू हैव ए नेम दैट यू आर अलाइव बट यू आर डेड। विश्वासी है, प्रभु का दास है, कलीसिया है, नाम है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में तुम अभी वेंटिलेटर में पड़े हो, मृत अवस्था में है। लौदीकिया की कलीसिया को देखकर कहता है, तुम अहंकारी बन गए हो, ना तुम ठंडे हो ना तो गर्म हो। और वचन के अनुसार यीशु मसीह उस कलीसिया के बाहर है, उसके द्वार को खटखटा रहा है। ऐसे सारी अवस्थाओं के बीच जब हताशा और निराशा के अनुभव में यूहन्ना पड़ा था, तब यह वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 वचन, स्वर्ग में एक द्वार उसने खुला हुआ देखा। यह स्वर्ग का द्वार परमेश्वर किसके जीवन में खोलता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन के अनुसार, पृथ्वी पर रहते हुए जिस व्यक्तियों ने अपने हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है, उनके समस्या के समय में स्वर्ग में एक द्वार परमेश्वर उनके लिए खोलता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजे को खोलता है, मुझे स्वीकृति देता है, मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। उद्धार के अनुभव में परमेश्वर लेकर आएगा। अपने जीवन को परखना है, क्या सही मायने में हमने नया जन्म पाया है? उद्धार के अनुभव में हम आए हैं। उद्धार पाने के लिए क्या करना है, संक्षिप्त में बताता हूं। मरकुस 1:15 में यीशु मसीह ने कहा, और प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 वचन में पौलुस ने कहा, दोनों ने एक ही बात को दोहराते हुए कहा, अगर परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है, नए सिरे से नया जन्म पाना है, उद्धार के अनुभव में आना है, तो आपको सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन फिरना है, रिपेंटेंस के अनुभव में आना है, और दूसरा प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना है। रिपेंटेंस प्लस फेथ, पश्चाताप और विश्वास के द्वारा एक उद्धार के अनुभव में एक व्यक्ति आता है। और अगर आपने प्रकाशित वाक्य 3 के 20 के अनुसार अपना हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है, प्रभु को उद्धार करता स्वीकारा है, तो आपके परेशानी, समस्या, ट्रायल, ट्रिबुलेशन, ऑब्स्टेकल्स के समय में स्वर्ग में एक द्वार प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 1 के अनुसार आपके लिए खोला जाता है। और जब स्वर्ग का द्वार खुलता है, आगे क्या बोलता है, वहां पर यूहन्ना को परमेश्वर का एक वाणी प्राप्त होता है, परमेश्वर का एक संदेश प्राप्त होता है। क्या संदेश है? यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। निश्चय भविष्य में होने वाली बातों के बारे में विवरण देता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल मैसेज, आत्मिक संदेश हमें क्या मिलता है? हमारे जीवन में आगे होने वाली बातें, हमारे परिवार को कैसे बढ़ना है, हमारे कलीसिया को कैसे बढ़ना है, हमारे व्यापार में, काम के सिलसिले में, शादीशुदा जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उसका अगुवाई परमेश्वर हमें देता है। स्वर्ग का जब द्वार खोला गया, परमेश्वर का वाणी उसने पाया, और वाणी क्या था? यहां पर ऊपर आ जा, कम अप हायर, कम अप हियर। यूहन्ना, तू पत्मोस के टापू में पृथ्वी पर खड़े होकर तू अपनी अवस्था को देखता है, तू पृथ्वी पर खड़े होकर औरों की अवस्था को देखता है, दूसरे विश्वासियों का अवस्था, कलीसिया का अवस्था, तू सांसारिक नजरिए से, दृष्टिकोण से, व्यू पॉइंट से देखता है। परमेश्वर का वाणी उसको क्या मिलता है? कम अप हायर, ऊपर आ जा और स्वर्ग के परमेश्वर के नजरिए से तू देखना आरंभ कर। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जिन्होंने भी हवाई जहाज, विमान में, एरोप्लेन में यात्रा किया उनको मालूम है, खास करके अगर छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है मुंबई का, वहां से जो फ्लाइट में अगर उड़ान भरते हैं, थोड़े समय में ही जैसे ही वो विमान उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, उसके खिड़की से अगर आप बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है? मुंबई के जो बड़े बड़े इमारतें हैं, बड़े बड़े हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर इमारतें और बिल्डिंग्स हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? चींटी के समान छोटा सा दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी पर वो कैसे हैं?
बड़े पहाड़ जैसे इमारत है। परमेश्वर का वाणी भी ये बोलता है, तू संसारिक नजरिए से, अपने नजरिए से अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को, कलीसिया की अवस्थाओं को देखेगा तो तू निराश हो जाएगा। कम अप हायर, ऊपर आजा और स्वर्ग के परमेश्वर के नजरिए से तेरे परेशानी और समस्या को देखेगा तो परमेश्वर के सामने वो इमारत जैसा, बिल्डिंग जैसा, माउंटेन जैसा समस्या कैसे दिखता है? चींटी के समान। वही परमेश्वर का संदेश है। आपका जीवन भी, आप हो सकते हैं कोई विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग के परमेश्वर के नजरिए से तू अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी कलीसियाओं को, अपने समस्या और परेशानी को देखो तो परमेश्वर तुझे हियाव देगा। और इसलिए पौलुस जब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय का 9 वचन में वो इस प्रकार से कहता है, हम ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। उसका एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, वी प्रे सो दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम गॉड्स व्यू पॉइंट। अपने नजरिए से नहीं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग के परमेश्वर के नजरिए से आपको देखना है। और इसी वचन को एक अलग परिभाषा में पौलुस क्या कहता है? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यूहन्ना को परमेश्वर कहता है, तू ऊपर आजा, कम अप हियर, कम अप हायर। और पौलुस आत्मा में भरकर क्या कहता है? सेट योर माइंड ऑन थिंग्स विच आर अबोव एंड नॉट ऑन द थिंग्स विच आर बिलो। तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की चीजों पर लगाओ। जब तुम्हारा मन स्वर्गीय चीजों पर लगाते हो, आत्मा की वाणी सुनकर और स्वर्ग के नजरिए से आप देखना आरंभ करते हो तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और जब परमेश्वर का वाणी उसने प्राप्त किया, उसका दूसरा परिणाम क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 2 वचन कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। मुझे सुनने वाले विश्वासियों के जीवन में किसी प्रकार की भी परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे, अगर आपने अपना हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है तो स्वर्ग में एक द्वार आपके लिए खोला जाएगा और परमेश्वर का वाणी जब आप प्राप्त करोगे, आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाने का वो सच्चाई को परमेश्वर उजागर करके देगा और आपका मन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की चीजों पर लगाना है और स्वर्ग के परमेश्वर के नजरिए से, दृष्टिकोण से आपके जीवन के हर पहलुओं को आपको निरीक्षण करना है, आपको परखना है। और यहां पर कहता है, जैसे ही वचन की प्राप्ति उसने की, वचन को अपने जीवन में स्वीकृति दी, वो तुरंत आत्मा में आ गया। अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय पूरा पढ़ते हो, वहां पर प्रेरित पतरस जब कुरनेलियुस के घर पर गया, वहां पर परमेश्वर के वचन की वो सेवकाई करने लगा। वहां पर एक अनोखा वचन कहता है, एक्ट्स 10 वर्स 44, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 वचन कहता है, प्रेरित पतरस जब परमेश्वर का वचन प्रचार ही कर रहा था, तब अचानक क्या हुआ? पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर गया। उसने अपना संदेश समाप्त भी नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही पवित्र आत्मा से सुनने वाले लोग बढ़ गए। यहां पर भी यूहन्ना जब स्वर्ग के परमेश्वर की वाणी को स्वीकृति देता है, वो तुरंत आत्मा में आ गया। हमें आत्मा से भरपूर एक जीवन जीना है। और आगे क्या कहता है? यूहन्ना कहता है, जब मैंने वो वाणी सुना, उसका परिणाम क्या हुआ? मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ देखा। यानी हमारे समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, हार्डशिप के बीच में हम समस्याओं को नहीं देखना है, मनुष्यों को नहीं देखना है, विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखना है। सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमें पाना है। जब वचन की हम स्वीकृति देते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और हमारे विश्वास में भी वृद्धि होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं विश्वास में बड़ा कमजोर हो गया हूं, गीत तो गाता हूं, आराधना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, लेकिन सही मायने में जब मेरे प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं संकट का सामना करता हूं तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है।
उनको मैं एक ही उपाय बताता हूं। रोमी 10:17, Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing comes from the word of Christ. विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। आप जितना वचन को पढ़ोगे, वचन को अध्ययन करोगे, वचन को मनन करोगे, आपके विश्वास में वृद्धि होगा। जिसने अपना हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है, स्वर्ग में उसके लिए द्वार खोला गया और स्वर्ग से जब वाणी मिला, वो परमेश्वर के नजरिए से अपने जीवन को देखने लगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसके विश्वास में भी वृद्धि हुआ। और यहां पर क्या कहता है? स्वर्ग के सिंहासन पर मैंने बैठा देखा। एक प्रभु के दास का मैंने गवाही सुना, वो कहता है जब भी मेरे जीवन में परेशानी और संकट आता है, मैं अपना नजर स्वर्ग की ओर दौड़ाता हूं और वहां पर सिंहासन रखा है। उस सिंहासन अगर खाली है तो मुझे टेंशन लेने का जरूरत है, लेकिन हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता यीशु मसीह वहां पर विराजमान है। पिता परमेश्वर हमारा संरक्षण करता है, इसलिए हमें कभी विचलित और भयभीत होने का जरूरत नहीं है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी होगा, याद रखना, इस संसार के हर एक घटनाओं को, हर एक परिस्थितियों को, हर एक सर्कमस्टेंस को, हर एक मनुष्यों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। नथिंग विल हैपन इन माई लाइफ विच विल टेक गॉड बाय सरप्राइज। नथिंग अंडर गॉड्स कंट्रोल इज एवर आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे जीवन का बातों पर शायद मुझे नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करने वाला है। तो उस सॉवरेन गॉड को, सॉवरेन रूलर को, सब बातों का सर्वाधिकार रखने वाला, नियंत्रण करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। और अंत का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 3 वचन, जो उस सिंहासन पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। यहां पर एक आत्मिक सच्चाई बोलता है, जो यशब है, जिसको हम जैस्पर स्टोन भी कह सकते हैं, वो एक साफ पत्थर है। प्रकाशित वाक्य के आगे की किताबों में उसके विषय में कहता है वो क्रिस्टल क्लियर स्टोन है, साफ पत्थर। यानी यशब किसको दिखाता है? स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह यशब के समान है। वो उसका प्योरिटी, होलीनेस और पवित्रता को दिखाता है। और दूसरा बोलता है वो एक माणिक्य के समान है, सैडियस, यानी जो एक लाल ज्वालामय अनुभव में दिखाई पड़ता है। वो परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी से न्याय करने वाला परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है। और अंत में कहता है उस सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष, इंद्रधनुष, रेनबो जैसा दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष हम सब जानते हैं, बरसात के सीजन में बादलों पर मेघधनुष, इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देता है। उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय का 13 से 16 वचन जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब इस पूरे पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट किया, नोहा और उसका परिवार जब जहाज से बाहर आया, उनके साथ और पृथ्वी के सब लोगों के साथ एक कवेनेंट, एक वाचा, एक एग्रीमेंट बांधते हुए स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा, आई कीप माई बाउ इन द क्लाउड, मैं एक इंद्रधनुष को बादलों पर रखता हूं जो मेरे और पृथ्वी के सब लोगों के बीच में वाचा है कि आज के बाद कभी भी इस संसार को जल प्रलय से वो नष्ट नहीं करेगा। यानी वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है। तो यानी यहां पर हम परमेश्वर की पवित्रता को देख सकते हैं, परमेश्वर के न्याय को देख सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को। यूहन्ना 1:14 कहता है, द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड टेबरनैकल्ड अमंग अस एंड वी सॉ हिज ग्लोरी फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। अनुग्रह और सच्चाई, परमेश्वर में सिर्फ सच्चाई नहीं है, उसमें अनुग्रह भी है। उसने रोमी 11:22 में कहता है पौलुस, बिहोल्ड द काइंडनेस एंड सेवरिटी ऑफ आवर लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को जरा देखिए। तो आगे वाले दिनों में परमेश्वर जिन परिस्थितियों से हमें, परिवार को, कलीसिया को लेके जाता है, उस समय याद रखना स्वर्ग का द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहेगा अगर आपने अपना हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है। और परमेश्वर का वाणी आपको प्रतिदिन प्राप्त करना है, आत्मा से भरपूर एक जीवन जीना है, विश्वास में वृद्धि प्राप्त करना है और परमेश्वर के नजरिए से सब बातों को देखना है। क्योंकि यशायाह 55 का 8 और 9 वचन कहता है, मेरी गति और तुम्हारी गति में बहुत फर्क है,
मेरा विचार तुम्हारे विचार के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में कितना अंतर है? जैसा आकाश और पृथ्वी में अंतर है। और अगर आप परमेश्वर के अनुसार सोचना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुसार अगुवाई में जीवन बिताना चाहते हैं और आकाश और पृथ्वी के अंतर को कम करना चाहते हैं, तो आपको पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की बातों को खोजना है और परमेश्वर की नजरिए से हर एक बातों को देखना है। इन वचनों के द्वारा एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे। धन्यवाद।